आइए हम आज वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। आज का विषय है प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर यह प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है और वह न केवल प्रतिज्ञाएं देता है, मनुष्यों को प्रॉमिस करता है, लेकिन वह उन प्रतिज्ञाओं को पूरा भी करता है मेरे प्रियो। उसने प्रतिज्ञा सबसे बड़ी और सबसे महान प्रतिज्ञा उसने समस्त मनुष्य जाति को दी, मूसा को दी, यहोशू को दी, उसके पश्चात कलीसिया को दी। मैं न तुम्हें छोड़ूंगा, न त्यागूंगा, न धोखा दूंगा। उसने कलीसिया को भी जब उठाया जा रहा था स्वर्ग, उसने प्रतिज्ञा दी, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ। आज परमेश्वर सच में अपने वचन के अनुसार वह हमारे साथ है मेरे प्रियो। जैसे कि यूहन्ना 14वां अध्याय और 15, 16, 17 में वह लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक और सहायक मैं तुम्हें दूंगा, वह सदैव तुम्हारे साथ होगा और वह तुम में होगा करके वो कहता है। यस, वह सहायक और कोई नहीं, स्वयं पवित्र आत्मा है। और मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा वह आज समस्त लोगों के साथ, विश्वासी लोगों के साथ है मेरे प्रियो। शरीर में रहने के कारण यह संभव नहीं था कि एक ही समय हर एक जगह, हर एक व्यक्ति के साथ वो रहे, लेकिन उसके जिलाए जाने के द्वारा और पवित्र आत्मा बनकर नीचे उंडेले जाने के द्वारा यह संभव हुआ कि वह समस्त स्थानों में, हर एक कलीसियाओं में, हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ रहे। वह न केवल आज हमारे साथ है, वह हमारे भीतर, हमारे अंदर वास कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर एक जगह यह भी कहते हैं, कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? यस, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और वहाँ परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वास कर रहा है मेरे प्रियो। आइए हम वचनों में जाएंगे। जैसे यशाया 41 और उसके 10वें वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यस मेरे प्रियो, सबसे बड़ी, सबसे सुंदर, सबसे महान आज्ञा है। ये वचन हम सब लोगों को पता है। वह मत डर करके वह 500 से अधिक बार बाइबल में कह रहा है मेरे प्रियो, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा करके वचन कहता है। यस, यह प्रतिज्ञा, यह वचन हमें बताता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमें इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है। इस किसी मनुष्य के पास, किसी भी व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग है और वो परमेश्वर ही हमें दृढ़ करता है, हमें संभालता है, हमारी सहायता करता और धर्ममय दाहिने हाथ के द्वारा वह सदैव हमें संभाले रहता है मेरे प्रियो। यशाया 43 और उसका 2 और 3 कहता है कि जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा,
जब तू नदियों में से होकर चले वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं तेरा यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दे देता हूँ। यस मेरे प्रियो, यहाँ वो कह रहा है जल में से होकर जाए, मैं तुझे तेरे संग संग रहूँगा। नदियों में से होकर चले, मैं तुझे न तुझे डुबा सकेगी। यस, जल में से होकर जाए लाल समुंदर को दिखाता है। मूसा ने लाल समुंदर पर लकड़ी मारी और लाल समुंदर दो भागों में फाड़ दिया गया। उसमें से रास्ता तैयार किया और समस्त इजराइली उसमें से पार चले गए। मेरे प्रियो, वो समुंदर जल उन्हें डुबा नहीं सका। वे लोग नदी हम देखते हैं कि यर्दन नदी, बाइबल कहती है कि यर्दन नदी की ओर यहोशू ने वाचा का संदूक उठाकर महायाजकों को आगे भेजा। हम देखते हैं यर्दन नदी दो भागों में फाड़ डाली गई। हम देखते हैं आग में चले तब वो तुझे उसकी आँच न लगेगी। हम देखते हैं मेरे प्रियो नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया, लेकिन वो आग उन्हें नहीं जला सकी। यहाँ तक कि उनकी स्किन भी नहीं जले, शरीर के बाल भी नहीं जले। उनके शरीर से जलने की, चमड़ा जलने की जैसे बदबू आती, वो बदबू भी नहीं आई। यही वह परमेश्वर कह रहा है यशायाह के द्वारा, भैया जल तुझे नहीं डुबाएगा, नदी तुझे नहीं ख़त्म कर पाएगी, आग तुझे नहीं जला सकेगी, लौ तुझे न जला सकेगी। यस, क्योंकि किसी भी संकट में, किसी भी परीक्षा में हम हों, हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता है, वो हमें संभालता है। वो कहता है कि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दे देता हूँ। यस, उसने हमारे छुड़ौती के लिए, हमारे छुटकारे के लिए उसने मिस्र को दंडित किया। उसने कई देशों को पूर्ण रीति से निस्तो नाबूद किया, नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, हम आगे जाएंगे। यशायाह 40वां अध्याय और 31वां वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे। यस, हर विश्वासी भाई और बहनों का ये अनुभव है कि जब हम थके होते हैं, हम कमज़ोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, यदि हम उस समय प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की बाट जोते हैं, उसके चरणों में हम बैठे रहते हैं, वह क्या करता है? वह हमें नया बल देता है। लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप जब भी थकान में, कमजोरी में, दुर्बलता में होते हैं, जब आप प्रार्थना करेंगे, उसके सम्मुख जाएंगे, उसकी बाट जोते रहेंगे, वह आपको नया बल देगा, आपको नई शक्ति प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, ओ लिखा है वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे, थकित न होंगे। आप देख सकते हैं मेरे प्रियो कि कैसे एलिया ने परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त की और 40 दिन 40 रात निरंतर वो दौड़ता रहा और बिल्कुल भी वो न थका। मेरे प्रियो, हम सच में एक और वचन देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 7:1 कहता है, अतः हे प्रियो,
जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यस मेरे प्रियो, जब हमें प्रतिज्ञा मिली है कि मैं क्या लिखा है, कौन सी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी? जब आप 6वां अध्याय और आखिरी लाइनें पढ़ते हैं, मैं उनमें बसूंगा। जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होगा, वे मेरे लोग होंगे। इज़राइल का प्रभु कहता है उनके बीच में से निकल आओ, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यस, यह प्रतिज्ञाएं प्रभु हमें देता है कि मैं उनके भीतर वास करूँगा, उनमें बसा करूँगा, उनके साथ संगति करूँगा, उनको मैं अपना मंदिर बनाऊँगा। यस, यह बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर से हम प्राप्त किए हैं। तो हमारा काम है कि हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सारी मलिनता दूर करें, परमेश्वर के सम्मुख जाए और उससे प्रार्थना करे, लॉर्ड तो मुझे पवित्र कर, मेरे अंदर से सब प्रकार की मलिनता प्रभु तो पूर्ण रीति से दूर कर। और अपने जीवन में जब हमें बड़ी महान प्रतिज्ञाएं प्राप्त हुई हैं, तो हम क्या करें? अपने जीवन भर परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता से हम जीवन व्यतीत करें। मेरे प्रियो, अवश्य परमेश्वर ने महान महान आज्ञाएं दी है मेरे प्रियो। वो हमें छोड़ने का नहीं, वो हमें त्यागने का नहीं, वो हमें धोखा नहीं देगा। यस, वो कहता है यदि तुम मेरे पुत्र पर विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर के संतान कहलाओगे, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाओगे करके वो कहता है मेरे प्रियो। हम एक और वचन देखेंगे मेरे प्रियो, पहला पत्रस 5वां अध्याय और 10वां वचन में क्या कहता है? अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करे। अनंत महिमा के लिए परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। यस, प्रभु ही है जो हमें अनुग्रह प्रदान करता है, प्रभु ही है जो हमें दया कृपा प्रदान करता है, प्रभु ही है जो हमें कठिन समयों में बल प्रदान करता है मेरे प्रियो। ओ ये प्रभु परमेश्वर ही है जिसने मसीह यीशु में हमें अनंत महिमा के लिए बुलाया है। अब वह कह रहा है आप थोड़ी सी दुख उठाकर आप क्या करें? आप धीरज रख धर कर बने रहे। थोड़ा सा दुख अवश्य आएगा, क्लेश अवश्य आएगा, लेकिन आप धीरज धर कर प्रभु में बने रहे, ताकि प्रभु का वचन कहता है ये दुख उठाने के द्वारा वह आपको सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। दुख, तकलीफ, परेशानियां हमें तोड़ने, कमजोर करने, निराश करने के लिए नहीं आती, लेकिन हमें स्थिर करती है। दुख हमें सिद्ध करती है, हमें बलवंत करती है। आप देखिए मेरे प्रियो, कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी में बनता है तो वो प्रोडक्ट बनने के बाद वो टेस्टिफाई किया जाता है, प्रूफ किया जाता है कि ये सच में उतना सॉलिड है कि नहीं। और जब पूर्ण परीक्षाएं वो पास होता है तो फिर वो प्रोडक्ट बाजार में लाया जाता है मेरे प्रियो, तभी वह महंगी कीमतों में बेचा जाता है। यस, हमारे जीवन में भी वैसा ही परीक्षाएं हमें सिद्ध बनाती है, स्थिर बनाती है, हमें स्थिर, सिद्ध और बलवंत बनाती है परीक्षाएं। बिल्कुल भी इस वचन को आप ना भूलें। आगे हम चले गए दूसरा पत्रस 1:4 में। बाइबल कहती है दूसरा पत्रस 1:4 में,
जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ करके। यस, परमेश्वर ने हमें बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। पतरस हमें स्मरण दिला रहा है कि उन प्रतिज्ञाएं क्या है। सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है, उसने हमारे पाप क्षमा किए, प्रतिज्ञा के अनुसार हमें उद्धार दिया, अनंत जीवन दिया और अपनी पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डाला। और वो पवित्र आत्मा हमें शरीर की सारी बुरी अभिलाषाओं से छुटकारा पाने के लिए और ईश्वरीय स्वभाव में ढलते जाने के लिए वो प्रतिज्ञा है, वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। मेरे प्रियो, अवश्य ही हमें चाहिए कि हम शरीर की सारी सड़ाहट को, अभिलाषाओं को दूर रखें, पवित्र आत्मा से भरते जाए और ईश्वरीय स्वभाव प्रार्थना करके प्राप्त करें, अपने अंदर उत्पन्न करें। प्रार्थना करें, प्रभु तेरा ईश्वरीय स्वभाव मेरे अंदर तू उत्पन्न कर करके। एक और वचन हम देखेंगे, 2 पतरस 3:9। 2 पतरस 3:9 में वो कह रहा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यस, प्रभु स्वर्ग जाते समय यह प्रतिज्ञा देकर गया, नंबर 1, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ। और दूसरी प्रतिज्ञा देकर गया, दूसरी प्रतिज्ञा यह थी कि स्वर्गदूत उसके बाजू में नीचे आकर खड़े होते और चेलों से कहते, जिसे तुम ऊपर जाते हुए देख रहे हो उसे फिर बादलों पर वह आने वाला है करके। यस, हमारे पास एक बड़ी प्रतिज्ञा यह भी है। संसार के पास डर है, संसार भयभीत है, घबराया हुआ है, लेकिन हमारे अंदर कोई डर और भय नहीं, क्योंकि हमें पता है ये सारी बातें अंत के चिन्ह है, अंत की ओर दिखाते हैं और ये सब बातें प्रकट करते हैं कि हमारा प्रभु, हमारा दुल्हा बहुत जल्द हमें लेने के लिए आ रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रतिज्ञा दी है कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। विलंब लेकिन उस प्रतिज्ञा में इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रभु नहीं चाहता सब लोगों का नाश हो करके। प्रभु चाहता है, इन्हें मन फिराने के लिए अवसर दे रहा है, बार बार अवसर दे रहा है, रुका है, वो धीरज धरे है, वो अवसर दे रहा है कि ये लोग बचाए जाए, उद्धार पाए, मन फिराए, पश्चाताप करे, लौट आए, अपने पुत्र यीशु मसीह को वो स्वीकार करे। मेरे प्रियो, अवश्य ही परमेश्वर मन फिराव का हर एक अवसर देता है। यस, उसकी प्रतिज्ञा में विलंब हो रहा है, लेकिन वह प्रतिज्ञा पूरी जरूर होगी। मेरे प्रियो, वह अधूरी नहीं रहेगी, वह अवश्य ही पूरी होगी। और हम देखेंगे बादलों पर हम सब को लेने के लिए हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह आया है करके। एक आखिरी वचन पढ़कर हम इसे स्टॉप करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 20वां वचन, वहां लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यस, कितनी महान प्रतिज्ञा प्रभु यहाँ दे रहा है। क्या है? मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। प्रभु विश्वासियों से कह रहा है, प्रभु हम सेवकों से कह रहा है, मैं द्वार पर खड़ा हूँ। यदि आज अवसर है, यीशु आपके हृदय से चले गए हैं, आपने यीशु को अपने हृदय से निकाल दिया है, यदि आप अवसर है, आप प्रभु से दूर चले गए हैं, प्रभु कह रहा है, मैं आपके हृदय के दरवाजे पर खड़ा हूँ और बाहर खड़ा होकर मैं खटखटा रहा हूँ और कहता हूँ, मेरी बेटी, मेरे बेटे, यदि तू
दरवाजे को खोलेगा तो मैं भीतर प्रवेश करूँगा। तब तू मेरे साथ और मैं तेरे साथ संगति करेंगे, एक साथ भोजन करेंगे। मेरे प्रियो, यस, अवश्य ही आज अवसर है प्रभु को अपने हृदय के दरवाजे खोलने का और अपने जीवन में उसे आमंत्रित करने का। यस, आज एक नए रीति से अपने आप को प्रभु के सामने उंडेले और उससे प्रार्थना करे, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ और पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। तेरी महान शांति और तेरा आनंद तू प्रभु मेरे हृदय में उंडे। उद्धार के आनंद को फिर एक बार मेरे अंदर स्थापित कर प्रभु। मुझे नया कर, पूर्ण रीति से नया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।